फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल पाठशाला में। अब तक हमने आप लोगों की मदद की डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई के व्यू में और पढ़ाई के लिए सोचने के व्यू में। आज मैं एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये असेसमेंट कौन सी वेबसाइट पे चल रहा है और इसे कैसे लॉगिन किया जाए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर गलत हो जाते हैं एसओएल में, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कैसे इस पोर्टल को एक्सेस करें। बड़ा सिंपल व्यू है, आपके पास एसओएल के मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप अपडेट्स आई हैं, दैट्स अ ग्रेट। अनदर आप डायरेक्ट भी इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास आपका एसओएल रोल नंबर है, लास्ट ईयर अगर आपने उसे अटेंड किया है तो जो पासवर्ड आपने एक्सेस किया था वही सेम पासवर्ड है। अगर वही सेम पासवर्ड आप डालते हैं तो वो पासवर्ड एक बार आपसे री अपडेट करवाएगा। तो इस पोर्टल तक पहुंचने का जो वेबसाइट लिंक है वो है pragyan.col.du.ac.in। उसको आप इस वर्ड फाइल में देख सकते हैं, ये है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा और पेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो इसका पासवर्ड है वो आप देख सकते हैं, एसओएल रोल नंबर का जो फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट में आपको इस फॉर्मेट में अपना रोल नंबर लेना है, @ लिखना है, sol-du.ac.in, ये आपका यूजर आईडी है। और पासवर्ड अगर आपने कभी चेंज नहीं किया तो पासवर्ड डिफॉल्टली ये है, बट आप लोग पासवर्ड चेंज कर चुके होंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे। ये जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए डिफॉल्ट पासवर्ड यही है। अगर ये डिफॉल्ट पासवर्ड भी एक्सेस नहीं कर सकता तो आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, रजिस्टर्ड मेल पे मैसेज आ जाता है लिंक का। क्योंकि आजकल यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए सिंपल है। अगर वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के इस तरह की बेसिक नॉलेज से अवेयर नहीं है, वो हमारी पुरानी वीडियोस जो डली हुई हैं पेज पर उसे देख सकते हैं, ताकि और मजबूती से वो अपने ऑनलाइन एक्सेस को देखें। इस वेबसाइट को दिखाने का पर्पज ये था कि इसका लिंक जल्दी कोई ओपन नहीं कर पाता या जल्दी सर्च नहीं होता गूगल पे। अगर प्रज्ञान एसओएल सर्च करेंगे तो गूगल का डायरेक्ट सर्च है ये। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं प्रज्ञान एसओएल की साइट पे। तो जैसे ये साइट आती है, इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाता है। इस पेज में आप लॉगिन व्यू में चले जाएं। आपको पता है किसी भी चीज को वेबसाइट पे एक्सेस करने के लिए आप अपने लॉगिन में ही एक्सेस कर सकते हैं। इसकी टर्म्स और गाइडलाइंस का एक पेज मैं आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगा। उस पेज में आप प्रज्ञान पोर्टल जब एक्सेस करेंगे तो नए रूल्स ये हैं कि आप पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे, एक पेपर को। उन दोनों अटेम्प्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो ही आपके मार्क्स के साथ एड ऑन होगा। तो बड़े प्रिकॉशन के साथ आप दोनों पेपर दें और पढ़ के दें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चंस आप पूरे कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने यूजर आईडी का पॉपअप आ जाता है। यूजर आईडी का पॉपअप आप सेलेक्ट करते हैं, आप अपना पासवर्ड डालते हैं, सबमिट करते हैं, पेज लॉगिन हो जाते हैं। अब इस पेज में लॉगिन होने के बाद आपका ये प्रज्ञान पोर्टल इस तरह से एक्सेस होता है। क्योंकि आज 4 मई है, आज से ही ये पोर्टल एक्सेस हो रहा है। और इस पोर्टल को एक्सेस करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट्स जो एनरोल कोर्स हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोर्टल खुलेगा, कोर्स की डिटेल यहाँ नीचे व्यू में दिख जाएगी। जो भी असेसमेंट आप लॉन्च करना चाहते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। आप उन सभी असेसमेंट्स को एक्सेस करेंगे और उनके जो भी अटेम्प्ट है वो पूरे करेंगे। इन्हीं में कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट भी देकर आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे ये असेसमेंट चलेगा। तो आप मॉक टेस्ट को भी एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से लॉन्च करते हैं तो आपका मॉक टेस्ट एक्टिव हो जाता है। एक बार में आप एक ही पीसी में एक्सेस कर पाएंगे, किसी तरह की आप चालाकी नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा कर लें या कुछ बुक को डायरेक्ट रख के पढ़ लें। आप प्लीज पढ़ के पेपर दें। 45 मिनट्स का पेपर होता है। असेसमेंट का मेन पेज ऐसे खुल जाता है जैसे आप असेसमेंट को स्टार्ट करते हो। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कैसे असेसमेंट खुलेगा और कैसे असेसमेंट का पेपर देंगे। बाकी आप अपने एग्जाम पेपर में जब एक्सेस करेंगे तो वहां दिखेगा। स्टार्ट करते ही आपको एक नया पॉपअप विंडो में खुल जाएगा। आप अपना पॉपअप ब्लॉकर और लोकेशन जरूर अलाउ रखें। देखिए इस तरीके से इसको अलाउ करते ही वेबसाइट को ये पता लग जाता है आप किस पीसी को एक्सेस कर रहे हैं और किस लोकेशन पे एक्सेस कर रहे हैं, जिससे वेबसाइट को फायदा होता है कि आपको 2 जगह लॉगिन से रोक सकें। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आपका पेज आगे नहीं चलेगा। पॉपअप ब्लॉकर जरूर आप ऑन करके रखें। अगर आपको पॉपअप ब्लॉकर ऑन करना सीखना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सभी वेबसाइट्स में पॉपअप ब्लॉकर होता है, ये डिफॉल्ट। मैं आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ कैसे ये बिहेव करेगा। जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, यहाँ 7 नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हु इज द फादर ऑफ नेशन, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ये हमने नेक्स्ट कर दिया।
हु इज द फुटबॉल, व्हाट इज द फुटबॉल शेप? डेफिनेटली फुटबॉल शेप हमारा सर्कल है। इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ फाइनल दिखता है सबमिट। सेम इसी तरीके से आपका पेज खुलेगा। ये है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, मॉक टेस्ट इज द डेमो टेस्ट, जिसमें आप ये जानकारी या आइडिया लगा सकते हैं कि वो पेज कैसे ओपन होगा। आपका क्वेश्चन वहां शो होगा और उस तरह से आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। आप बैक करके भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आपने प्रीवियस क्या क्या डिटेल्स दी हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आप डायरेक्ट भी क्लिक करके क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके राइट में जो ये 1 2 3 4 5 का कॉलम आ रहा है, इन पे क्लिक करके डायरेक्ट उन क्वेश्चन से पहुंच के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट इसको सबमिट करते हैं। आप किसी भी लोकेशन पे जाकर डायरेक्ट सबमिट करके सारे पेज को सबमिट कर सकते हैं। इसलिए सबमिट का ध्यान रखें। अगर आप गलत सबमिट कर देंगे तो वो पेपर सबमिट हो जाएगा, आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पहले ही डीयू ने इसकी लिस्ट जारी कर रखी है, इसका पूरा मार्कअप, जिसमें इन्होंने क्लियर करा है कि आप एक पेपर 2 ही बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। बीच में आपने पेपर को रोका, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं सबमिट। ये आ जाते हैं हमारे मार्क्स। जैसे कि ये मॉक टेस्ट था, जो हमने आंसर दिए थे सारे सही थे, तो 5 आउट ऑफ 5 आ गया। अब इस पेपर को आप कंप्लीटली सबमिट करना चाहते हैं, जैसे यस करेंगे पेपर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ओके हो जाएगा, और इस तरह से पेज सेव होकर सक्सेसफुल विंडो आ जाएगी। और जैसे ही आप एग्जिट करेंगे ये पॉपअप बंद हो जाएगा। पॉपअप क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के एड ऑन में दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, वो पॉपअप होता है। मैं आपको बता दूं वो पॉपअप कैसे आप अपने पीसी में अनेबल कर सकते हैं। अगर वो अनेबल नहीं होगा तो ये पेजेस एक्टिव नहीं होंगे। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं नए टैब में खोलता हूँ, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। सेटिंग में जाना है आप लोगों को। और ये सबसे सिंपल, देखिए पॉपअप सिर्फ स्पेस लगाएंगे तो यहाँ पर पॉपअप की सेटिंग आ जाएगी। यहाँ अलाउ करेंगे आप, पॉपअप रिडायरेक्शन। यहाँ ये साइट आप अलाउ, डोंट अलाउ नहीं, अगर है आपके पास तो ये अलाउ कर देंगे। क्योंकि क्रोम में जैसे ही आप सेटिंग को क्लिक करते हैं वैसे सेटिंग सेव हो जाती है, इसमें सेव का ऑप्शन कहीं नहीं आएगा। इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज करके आप वो सेटिंग चलाएंगे तो आपका ये पॉपअप ब्लॉकर इस तरह से, देखिए पेज के बाद पेज खुला, आपसे पूछा भी नहीं कि उसी पेज में आगे गया, नया पॉपअप ब्लॉक पॉपअप खुल जाता है। उसी पॉपअप में आप ये अपना एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप असेसमेंट की प्रैक्टिस हो गई आपकी, कैसे इसको यूज करना है। अब अपने पेपर को अपने अकॉर्डिंग दें और सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। बाकी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल होती हैं आपके सेटअप की, आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसमें प्रोफाइल, कोर्सेज, लर्न पाथ, कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई एक्शन वगैरह जो आपको रिक्वायर्ड एक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कितने पेपर दे दिए, कौन से कोर्सेज के पेपर हो गए। कोई पोस्ट यहाँ पर आती है तो आप देख सकते हैं। ये सारे सेटअप आपको मिलते हैं, कैसे आपको करना है। 4 मई से लेकर 18 मई के बीच में ये सारे पेपर होंगे। सभी इस टाइम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर शो कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा किस तरह हमने इंटरनल असेसमेंट का पेपर मॉक टेस्ट का डेमो दिया। और साथ ही आप लोगों को ये रूल्स बता दूं मैं कि डीयू ने क्लियर करा है कि सभी को सभी पेपर में 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। उन 2 अटेम्प्ट में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वही आपका मार्क्स का पार्ट बनेगा। और साथ ही रूल्स ये हैं कि जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन और 45 मिनट्स की टाइमिंग के बिटवीन आप लोगों को 27 मार्क्स पासिंग के लिए लाना जरूरी होगा। तो बड़े प्रिकॉशन से आप इन पेपर्स को दें। गाइडलाइंस की फॉलोअप डीयू की साइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो भी डेटा था वो मैंने आप लोगों को शो कराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।